अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो जैसे तो आप लोगों ने टाइटल पे देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान और प्लस मंथली ये दोनों ही मैंने ग्रॉसरी की थी। रमज़ान में आपको पता है थोड़ा-सा आपका बजट आउट हो जाता है, आपको कुछ चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस फिर मैंने उसी हिसाब से जो है वो अपने बजट के अंदर रहते हुए कैसे अपनी मंथ की ग्रॉसरी की आज मैं आपके साथ वो टिप्स ट्रिक्स सारी शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने बजट के अंदर रह के अपना अच्छा डाइट प्लान जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये मैं 2-3 दिन पहले की है, जिन बारिशों से पहले के दिन का व्लॉग है, जिस दिन मैंने आपके साथ बाहर मैं गई थी, तो उस दिन का मैंने व्लॉग बनाया था। लेकिन क्योंकि वो व्लॉग लंबा हो गया था, तो मैं आपके साथ टोटल शेयर नहीं कर सकी। तो मैंने कहा था इसका अलग व्लॉग बना के तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह से जी मैं सारा ही कुछ जो मैंने लिस्ट बनाई थी, मैं उस हिसाब से सारा कुछ ही लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से ही कर सकते हैं कि आप देखें कि आपके घर में रमज़ान में क्या चीज़ यूज़ होती है। मेरे ख़्याल से घर में रमज़ान में आपको आटा दालें कम यूज़ होती हैं, क्योंकि आपको पता है इफ्तारी वग़ैरह बनती है, तो सम टाइम इतना खाना नहीं बनता और अगर सालन बनता भी है तो कम बनता है। तो मैं उस हिसाब से कुछ मेरे पास पहले ही मौजूद था, मतलब दालें थी घर पे और कुछ जो थी वो मैं मतलब जो मुझे ज़रूरत थी। मैं चिकन भी उस दिन ले आई थी, तो मैंने इस टाइम पे जो है पहले चिकन को पानी और सिरके वाले पानी में मिक्स करके उसको रख दिया था, ताकि अच्छे से इसका ब्लड निकल जाए और बाकी मैं उतनी देर तक जो चीज़ें हैं ना समेट लूँगी। एक ग्रॉसरी करना और उसको फिर घर लाके समेटना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं तकरीबन सभी कुछ ले आई थी, मसाले भी और साथ में मैं ले लाई थी, बाकी ऑयल ज़्यादा लाई थी, चीनी ज़्यादा लाई थी, क्योंकि आपको पता है फिर रमज़ान में इसकी ज़रूरत पड़ती है, आटा ज़्यादा लाई थी और बाकी जो आपको बेसिक ज़रूरत होती है, मैदा भी। तो कुछ चीज़ें जो आपको नहीं रमज़ान में ज़रूरत होती हैं, जो आपकी मतलब जैसे जैम हो गया, क्योंकि हम मेरे घर में तो छोटे बच्चे नहीं हैं, तो सभी का रोज़ा होगा, तो जैम वग़ैरह मैं नहीं लेकर आई। तो केचप, मायोनीज़ ये चीज़ें सब बेसिक लेके आई थी, वेजिटेबल भी उस हिसाब से मैं सब लेकर आई थी। तो मुझे मुझे ये था कि चले मैं इतनी वेजिटेबल्स, क्योंकि डेली बेसिस पे दाल नहीं बनती और डेली बेसिस पे सब्ज़ी नहीं बनती, तो मिक्स होता है, कभी सब्ज़ी बनती है, कभी गोश्त बनता है, तो उस हिसाब से फिर ये 2 वीक्स की जो वेजिटेबल्स हैं ना, मैं वो लेकर आई थी। तो यहाँ पे बस जी जल्दी-जल्दी में मैं सारी चीज़ें समेट रही थी। ये जल्दी जो आप लोगों को नज़र आता है ऐसा होता नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। ये इस सारे काम को समेटना, पहले लेकर आएँ फिर उसको समेटें। तो बस ये मैं चावल भी ज़्यादा लाई थी, क्योंकि हमारे घर में रमज़ान में चावल ज़्यादा बनते हैं। रोटी की निस्बत ना इफ्तारी के बाद चावल फिर भी थोड़े बहुत खाए जाते हैं। रोटी क्योंकि हैवी होती है, ऑलरेडी आप लोगों ने इतना कुछ खाया हुआ होता है, तो फिर आप जो है ना मतलब उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो आपके घर में ज़्यादा यूज़ होती हैं। इससे ये होगा कि आप अपने बजट से आउट भी नहीं होंगे। तो दालों में मैं ज़्यादा ब्लैक चने और वाइट चने लेकर आई थी, क्योंकि उसकी दोनों की चाट वग़ैरह बनती है। चने मेरे पास पहले भी मौजूद थे, लेकिन मैं और ले आई, क्योंकि आपको पता है सहरी में भी सम टाइम आपको चनों का सालन बनाना पड़ता है और सम टाइम आपको मतलब चाट वग़ैरह तो आपको पता है डेली बेसिस पे चना चाट, दही भल्ले और दूसरी चाट वग़ैरह जो बनती हैं उनमें सब में यूज़ होता है। तो चने वग़ैरह आप लोग भी जो है वो ज़्यादा लेके आइएगा, चीनी भी ज़्यादा आएगी, ऑयल आपको बस पता ही है ज़्यादा फ्राई वग़ैरह होता है। तो आप ये है कि दूसरी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, अगर तो आपका उसके बगैर उस मंथ में गुज़ारा हो सकता है, तो आप वो चीज़ें स्किप कर लें। हर कोई देखें अपने घर का बेहतर ही बजट बना के प्लान करता है। मैंने क्योंकि ग्रॉसरी में करके आई थी, तो मैं आपके साथ ये सारी शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में ये मसूर की दाल बहुत खाई जाती है। मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं, तो फिर मैं बस उसी हिसाब से मैं देख के जो है ना, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी।
तो बस यहाँ पे जी साथ-साथ सेटिंग भी हो रही थी, क्योंकि मैंने सेटिंग और क्लीनिंग आपके साथ पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं सारे मसाला बॉक्सेस और ये सब चीज़ें पहले ही वॉश कर चुकी थी। तो बस ये है कि इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, अपनी-अपनी जगह पे रख रही थी। मैं अंडों की एक ट्रे भी ले आई थी, क्योंकि हमारे घर में मतलब इतने ज़्यादा अंडे कोई भी नहीं खाता, और अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो जाएगा, तो सहरी में भी मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते। वो कहते हैं कि सारा दिन तबीयत मेरी आवाज़ार रहती है, तो मैं अंडा वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाते। वो दही और सालन यूज़ कर लेते हैं, हस्बैंड कभी सॉरी बेटा कभी यूज़ कर लेता है। तो फिर बस मैंने उसी बजट में, मैंने आपको बताया ना, उसी के अंदर रहते हुए मैं जो है वो लेकर आई थी। और फिर बाकी जो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मंथली ग्रॉसरी करनी होती है, और मंथली ग्रॉसरी में रमज़ान एक पूरे महीने में नहीं आ रहा, नेक्स्ट मंथ में भी जाएगा, मतलब उसके एक लास्ट अशरा उसमें भी जाएगा। तो बस फिर मैंने ऐसे ही प्लान किया था कि इतना मैं ले आऊँ सामान, जो नेक्स्ट मंथ में मुझे ज़ाहिर-सी बात है अलग ग्रॉसरी करनी है, तो फिर कुछ बजट मैं उसकी तरफ नेक्स्ट मंथ में जो है वो ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस महीने में अगर कुछ बच जाएगा, तो ये होगा कि फिर मेरे नेक्स्ट मंथ में वो काम आ जाएगा। वैसे मैं आटा भी मैं ज़्यादा इसीलिए लेकर आई थी कि आपको पता है सहरी में भी बनता है, सम टाइम अफ्तारी के बाद में भी रोटी बनती है, तो वो फिर ज़्यादा यूज़ में आ जाती है। हालाँकि हम लोग खा उतना ही रहे होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, पेट तो उतना ही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बजट हमारा आउट हो जाता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने इसीलिए इस दफ़ा इस हिसाब से प्लान किया था कि मैं देखती हूँ कि जो मेरी प्लानिंग है इस दफ़ा, वो वाक़ई में वर्क किया है कि नहीं किया। पहले होता था कि ऐसी नहीं है, मैं सब कुछ ही ले आती थी। मैंने मतलब आपको पता है, जैसे दालें भी सारी लानी होती हैं, चीनी, आटा, सारा कुछ। तो मैं इस दफ़ा मैंने थोड़ा-सा किया है कि वो चीज़ें जो कम यूज़ होनी है वो मैं कम लेकर आई हूँ, और जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होनी है, तो मैंने उसका जो है वो मैंने रेशो बढ़ा ली है। तो देखें, इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि अभी आपको पता है मौसम इतना चेंज तो नहीं हुआ इस्लामाबाद में, तो दोबारा से सर्दी स्टार्ट हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले दिनों के मौसम चेंज हो जाएगा रमज़ान में, तो लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो मुझे चेंज होता नज़र नहीं आ रहा। तो देखें, आगे अल्लाह के काम है। रोज़े तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही ठंडे चले जाएँगे। खैर, सारी चीज़ें मैंने जगह पे रखी, स्टोरेज बॉक्स में मैंने बाकी जो चीज़ें लेफ़्ट ओवर बचती जा रही थी, इससे ये मुझे आसानी होगी कि जब भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए होगी, तो मुझे पता होगा एक ही जगह पड़ी हैं, और आराम से मैं वो बॉक्स निकाल के उसमें से आराम से वो सारी चीज़ें जो है वो निकाल लूँगी। बाकी जो मेरी कंटेनर वग़ैरह थे, मैंने सबको फ़िल कर लिया हुआ था, और फ़िल करने के साथ-साथ बाकी चीज़ें जो मेरी लेफ़्ट ओवर बच रही थी, तो वो फिर मैं एक ही बॉक्स में एक ही जगह पे इकट्ठा कर रही थी, बजाए कि मैं अलग-अलग इसके शॉपर बनाती, मैंने उनको एक ही जगह पे सारे जो है वो सेट कर दिया था। तो साथ-साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, ताकि ये कि बाद में फिर वो आपको पता है डीप क्लीनिंग किचन की हो चुकी हुई है, और बार-बार अगर मैं उसको क्लीन नहीं करूँगी, तो आपको पता है ये आटा और ये चीज़ें जो होती हैं, इनका डस्ट ऑलरेडी जगह-जगह पे भी घिरता है। सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर लास्ट में बारी आ जाती है मसाला बॉक्स की फिलिंग की। तो मसाला बॉक्स में मैंने ऐसे किया कि जो मेरे पास पिछले महीने के लेफ़्ट ओवर मसाले बच चुके हुए थे, सबसे पहले मैंने उनको यूज़ किया। मैंने कहा, इससे ये होता है कि अगर आप न्यू आने वाले यूज़ कर लें और पिछले वाले पड़े रह जाएँ, तो मैं उनको भी जो है ना दूसरे बॉक्सेस में, जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, उनमें फ़िल नहीं करती हूँ। उनमें पहले मैं वो पहले वाले निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो न्यू आते हैं ना, फिर मैं उनमें वो फ़िल करती हूँ। इससे ये होता है कि आपके पहले पुराने यूज़ हो जाते हैं, और वरना इस तरह होता है नए यूज़ हो जाते हैं और पुराने पड़े-पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो वो फिर इसलिए मैं यहाँ पे मैंने कहा, चलें, सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मुश्किल होता है ना, मसाले बॉक्स को फ़िल करना ही होता है। बाकी चीज़ें मेरे लिए समेटना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इनके बॉक्सेस के साइज़ छोटे-छोटे होते हैं, और इनको फ़िल करना जो है ना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। हालाँकि इसके लिए मैंने बहुत सी एक्सेसरीज़ ला के रखी हैं जो फ़िल करने के लिए, लेकिन वही बात है ना, जब आपको जल्दी होती है हर काम की, तो फिर बस मैं इस टाइम पे जब ज़्यादा, एक तो बाहर गए थे, फिर वहाँ पे शॉप मतलब ग्रॉसरी करना भी कोई आसान काम नहीं होता। अच्छा ये ले लें, ये ना लें, अच्छा इसका रेट ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं। तो ये आपने ना, बजट तो आपका उतना ही होता है मंथ में, तो फिर आपको उसे थोड़ा-सा, लेकिन इस दफ़ा मेरा थोड़ा-सा बजट जो था वो डिस्टर्ब हुआ है। होता है, सब घर वालों, सब मेरे ख़्याल से फैमिलीज़ का होता है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। और आपको पता है महंगाई भी तो फिर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है, आप लोग भी मेरी बात से शायद इत्तेफ़ाक करें
कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी त्यौहार आता है तो हमारी हुकूमत हर चीज़ महंगी कर देती है। और मैंने बाकी ममालिक में देखा है कि जब भी उनके त्यौहार आते हैं वो लोग चीज़ें सस्ती करते हैं, आवाम के लिए रिलीफ़ बन देते हैं। और पाकिस्तान में आवाम के लिए रिलीफ़ नहीं होता, आवाम के कंधों पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बोझ डाल दिया जाता है। ख़ैर अल्लाह पाक हमें इस आज़माइश और इन मुश्किलात से बाहर निकाले, दिन ब दिन बढ़ती हुई इस महंगाई से हमारा छुटकारा दे। ख़ैर मैं इमली भी ले आई थी, इसकी मैं चटनी वग़ैरह आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट। अगले कुछ दिन में आने वाले मेरे व्लॉग बहुत मज़े के होने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।